तो एवरीवन, आज हम मल्टीपल और फैक्टर चैप्टर के ओलंपियाड के कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, मैंने इससे पहले के सारे क्वेश्चंस अपने चैनल पर अपलोडेड कर रखे हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आज मैं उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो मैं 8th क्वेश्चन से सॉल्व करूँगी। 8th क्वेश्चन है फैक्टर ऑफ द सम ऑफ द कॉमन फैक्टर्स दिस एंड दिस। मीन्स पहले इनके फैक्टर निकालिए, पहले 18 का फैक्टर निकालिए, फिर 24 का फैक्टर निकालिए, फिर 36 का फैक्टर निकालिए, फिर इन तीनों के कॉमन फैक्टर निकालिए। फिर जो इनका कॉमन फैक्टर आया, जो उनके कॉमन फैक्टर जो भी आए, फिर उसका क्या निकालिए, सम। तो उस सम का फैक्टर निकालना है। ओके, तो उस सम के जो फैक्टर आए वो हमारा आंसर होगा। तो किस टाइप से सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है हमें 18, जैसे हमें यहाँ पर दिखा है 18, 24 और 36। तो पहले हमने 18 के फैक्टर निकाले, फिर हमने 24 के फैक्टर निकाले, फिर हमने 36 के फैक्टर निकाले। फिर इनके फैक्टर निकालने के बाद तो हमारे पास कॉमन फैक्टर जो आए, हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन सा है, यहाँ पे 1 आया, 2 आया, 3 आया एंड 6 आए। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर निकाले। अब इनका सम, जैसे हमें क्वेश्चन में किया था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फिर इनके फैक्टर का सम निकाल लिया। इनके फैक्टर के सम का फैक्टर ही हमारा आंसर होगा। तो ये इनका फैक्टर क्या हुआ, डाल के ये हुआ। तो दिस इज हमारा, तो ये हमारा आंसर हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन फैक्टर 24 और 26। मीन्स 24 के फैक्टर निकालिए पहले, फिर 26 के फैक्टर निकालिए, फिर इनका कॉमन फैक्टर निकालिए, फिर वही जो इन दोनों के फैक्टर्स का जो कॉमन फैक्टर निकल के आएगा वो हमारा आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। मीन्स पहले हमने 24 के फैक्टर निकाले, फिर 26 के फैक्टर निकाले, फिर जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। 50 और 100 के बीच में 6 के कितने मल्टीपल होंगे। हमें मल्टीपल नहीं लिखने, मीन्स मल्टीपल की काउंटिंग लिखनी है। कितने के बीच में, 50 और 100 के बीच में। तो लिख लेते हैं 50 और 100 के बीच में हमारे पास कितने मल्टीपल होंगे, 54, 60, 66, 70, 78, 84, 90 और 96 ये होंगे। अब इनकी काउंटिंग कर लो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट इज G इज द फैक्टर ऑफ 48 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 4। G इज द लार्ज देन 5। मीन्स फैक्टर ऑफ 48, पहले करो 48 के फैक्टर। ओके, जो 48 के फैक्टर आए उनमें से हमें क्या करना है, वो 4 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए और 5 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा नंबर हमारा आंसर होगा। 48 के फैक्टर, जो फैक्टर आए उन फैक्टर में से हमें फाइंड करना है कि वो 4 का मल्टीपल ना हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करेंगे। पहले 48 के फैक्टर हमारे पास ये आए हैं, तो हमारे पास क्या है, दे रखा है 24। 24 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4, तो यहाँ पे 24 भी है। 24 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4। यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर है 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ, 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। कहाँ गया क्वेश्चन, 24 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 24, 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 24, 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ, बट 6 इज़ नॉट अ, 6 इज़ आल्सो ए फैक्टर ऑफ 6 is also a factor of 48 but not a multiple of 4, and here is a 6 is the correct answer for this question. How many numbers between 50 and 100। 50 और 100 के बीच में कितने नंबर होंगे, 50 और 100 के बीच में हमारे पास कितने नंबर्स होंगे जो मल्टीपल्स होंगे 7 के। मीन्स मल्टीपल्स नहीं लिखने, उसकी मल्टीपल्स के हमें वो लिखने हैं, मल्टीपल्स की काउंटिंग लिखनी है। तो 50 और 100 के बीच में 7 के मल्टीपल होंगे 56, 63, 70, 77, 84, 91 और 98। टोटल काउंटिंग कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 12 क्वेश्चन में 7 इज द करेक्ट आंसर। दिस ऑफ द डिफरेंट फैक्टर ट्री फॉर 80 राइट मिसिंग नंबर। मीन्स 80 है, 80 के मल्टीप्लाई करेंगे तो इज़ 80 आ जाएगा। 20 कैसे आएगा, 10 इज मल्टीप्लाई बाई 2, 4 यहाँ पर 10 आएगा। तो 10 क्वेश्चन का आंसर को कैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, तो 80 इन दोनों की क्या मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे कौन सा नंबर हो तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ओके, इस टाइप से हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई और क्वेश्चंस हो तो वो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।